हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इन डायग्राम्स के अंदर ये जो एक्स है ये अननोन है आपको और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है 6.3 ये पूरी बेस्ड है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पे। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, वो तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके हर फिगर के अंदर जो एक्स अननोन है उसे निकालेंगे। तो फिगर 1 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल्स हैं ए बी सी। ए एक्स है, बी 50 है और सी 60 डिग्री है। अब क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को लेफ्ट साइड में रख के इज इक्वल टू 180 हम कर देंगे। इक्वेशन बन जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन करने से पहले हर बार हर क्वेश्चन के अंदर ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन 1 फिगर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्राइंगल में आपको नाम दे रखा है तो पहली लाइन में आप उनके नाम लिखना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलके बराबर होंगे 180 डिग्री के। अब एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे x है और एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। अब x तो वेरिएबल है, ये अकेला रह गया। नंबर को जोड़ लेते हैं। 50 और 60 हो गया है 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x अकेला रह जाएगा और दूसरी तरफ 180 डिग्री के पास ये प्लस का 110 चला जाएगा तो इधर जाके ये 110 माइनस हो जाएगा। तो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 70 डिग्री। तो इस फिगर में x की वैल्यू होगी 70 डिग्री। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए फिगर 2 पे ध्यान दीजिए। फिगर 2 के अंदर एंगल है PQR। P की जो वैल्यू है वो दे नहीं रखी है लेकिन निशान दे रखा है। ये निशान जब भी होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। Q की वैल्यू 30 डिग्री है और R की वैल्यू x है जो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ऊपर प्रॉपर्टी ही लिखना, इस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल्स का नाम हम पहली लाइन में लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। P की वैल्यू 90 डिग्री ली जाएगी, Q की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है और R की वैल्यू यहाँ पे X है, यही हमें फाइंड करनी है। ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। नंबर को प्लस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो 90 और 30 हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, x अकेला छोड़ देंगे। यहाँ 180 डिग्री के पास ये 120 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हुआ। इसके बाद फिगर 3 पे ध्यान दीजिए। फिगर 3 के अंदर जो ट्राइंगल है उसका नाम है XYZ। x की वैल्यू 30 डिग्री, y की वैल्यू 110 डिग्री और z की वैल्यू x है जो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ऊपर प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर 3 की बात चल रही है। 3 के अंदर 3 एंगल्स हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। x की वैल्यू है 30 डिग्री, y की वैल्यू है 110 डिग्री और z की वैल्यू यहाँ पे x है जो हमें निकालनी है। ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। नंबर पे ध्यान दें, तो नंबर का सम किया तो 110 और 30 ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे। 180 के पास ये 140 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ गया।
थर्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ के अंदर आपको एंगल के नाम नहीं दे रखे, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना उसका नाम नहीं दे रखा। तो जब नाम नहीं दे रखा तो फिर हमें नाम लिखना भी नहीं है, फिर डायरेक्ट एंगल्स की ही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ये फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले ऊपर प्रॉपर्टी लिखना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उससे नीचे वाली लाइन के अंदर इन एंगल्स को वैल्यू के साथ में लिखना। तो इसमें x है और 50 डिग्री है, तो x प्लस 50 डिग्री, ये तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होंगे। x और x हो गए हैं 2x, क्योंकि 2 है ना तो 2x हो गए, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो गए। अब यहाँ पे इक्वेशन का रूल होता है कि पहले जो नंबर प्लस माइनस का होता है उससे मूव करते हैं और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड का नंबर आता है। तो 2x एज इट इज रहेगा और यहाँ 180 डिग्री में ये पहले प्लस वाला 50 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आएगा 130 डिग्री आ जाएगा। अब 2x 130 के बराबर है तो अकेला x कितना होगा, x के पास ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये दूसरी तरफ जाके 130 के डिवाइड में लग जाएगा। इक्वेशन का रूल होता है मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। 130 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू 65 डिग्री आएगी। ये इसका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ के अंदर भी आपको ट्राइंगल का कोई नाम नहीं दे रखा है, यानी कि एंगल्स के आपको नाम नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यू ही दे रखी है। तो ये फिफ्थ पार्ट है, तो हम डायरेक्ट एंगल्स की वैल्यू ही लिखेंगे और तीनों एंगल्स जो हैं x डिग्री के हैं। तो x प्लस x, ये तीनों एंगल इनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। अब 3x है तो 3x को हम 3x लिखेंगे, जुड़ गए, कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं इनके, तो ये 3x हो गए। 3x इज इक्वल टू हो गया है 180 डिग्री। अब ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन बन गई, यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस का नंबर भी नहीं है, बस ये जो x के पास में 3 मल्टीप्लाई में है तो x अकेला छोड़ देंगे, 180 डिग्री के पास ये 3 यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 को 3 से डिवाइड कर लेना, ये वैल्यू 60 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे जो तीनों x है ना, तीनों एंगल्स हैं, ये 60, 60 और 60 डिग्री के हैं। चलिए लास्ट फिगर देखिए। लास्ट फिगर के अंदर भी ट्राइंगल का नाम नहीं दे रखा, यानी कि एंगल्स के नाम नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यू ही दे रखी है। ये x का है, ये 2x डिग्री का है और यहाँ ये जो निशान है ये 90 डिग्री का निशान होता है, यानी ये वैल्यू 90 डिग्री है एंगल की। तो पहले तो प्रॉपर्टी लिखेंगे ऊपर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये 6th पार्ट कर रहे हैं हम। तो एंगल्स, एक x है इसके अंदर, एक इसमें 2x है और एक की ये वैल्यू है 90 डिग्री। ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। 2x और x, तो 2 और 1 ये हो गया है 3x और प्लस 90, ये इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस की चीज़ पहले मूव होगी तो 3x अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा और 180 डिग्री में ये 90 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब 3x 90 डिग्री के बराबर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना वेरिएबल के पास, तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब x की वैल्यू 30 डिग्री आई है। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ x की ही वैल्यू पूछी है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपसे एंगल की वैल्यू पूछ ले तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना x, इसकी तो वैल्यू होगी 30 डिग्री, लेकिन ये जो 2x है ना, इस 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 30 है तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री का आएगा अगर आपसे एंगल की वैल्यू पूछी जाए। लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ x ही पूछा है, वो 30 डिग्री का है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।